गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए। इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन, कुछ इस तरह का, लॉगरिथमिक, मॉडुलस और कुछ और भी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन सबको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है। इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें जो वेरिएबल है वो ऊपर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ में जो उसकी पावर है वो हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर ये है, या फिर दूसरा एग्जांपल आई कैन राइट लाइक दिस x³ - 3x, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो गाइस मैं बता दूं ये कॉन्टिन्यूअस होता है हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दैट मींस -∞ से इन्फिनिटी तक, ठीक है, फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। अगला है गाइस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? सी यहां पे मैंने अगर लिख दिया e⁻x, और e⁻x छोड़ो 2⁻x, 5⁻x, 0.5 का होल पावर x, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी गाइस कॉन्टिन्यूअस होता है हर जगह। अच्छा मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मुझे इन सब का ग्राफ आता है, तो ये आपको फैक्ट एज अ फैक्ट लर्न करना है। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें x² - 3x + 1 का, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आप देखो मैंने इसे ड्रॉ करने के लिए पेन कहीं नहीं उठाया, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ये कुछ ऐसा होता है गाइस, ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि मुझे ग्राफ पता है, तो ये सब ग्राफ से एनालाइज करके और पहले से एनालाइज करके हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ, ये वाला, ठीक है, ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो गाइस ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। दैट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। r मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक पूरे पे कॉन्टिन्यूअस है। दोनों का एक ही मतलब है गाइस। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है ना, ठीक है। ऊपर भी सेम। साइन एंड कोसाइन फंक्शन गाइस, आपको तो सबको पता है साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे ही कोसाइन फंक्शन का भी शेप यही होता है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस होता है? कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये भी आपका है ना। अगर मैं यहां sin x की बात करूं, sin x, या मैं बात करूं cos x की बात करूं, ठीक है गाइस, ओके। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा अगला है x⁻n। n क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/x जो कि x⁻1 है। तो गाइस इसकी अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 99% ठीक ही बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट ठीक ही बोल रहे हैं इनफैक्ट। लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा गाइस, क्योंकि ये 1/x है, तो इसका जो डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो डोमेन में क्या होगा? डोमेन में 0 होगा ही नहीं, है ना। डोमेन विल बी x not 0 be 0, दैट मींस एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो ये डोमेन है। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं डोमेन के अंदर बात करते हैं, हम अपने डोमेन के अंदर बात करते हैं, हम डोमेन के बाहर नहीं बात करेंगे। मतलब देखा जाए तो इस डोमेन में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, क्योंकि इसमें तो 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दो तरीके से बच्चे यहां बोल सकते हैं, यहां पे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। अब ये 1/x की जगह अगर ये होता x पर -2 होता, तो भी 1/x² है, तो भी क्या आता? x के नॉट भी 0, तो भी डोमेन यही आता है ना गाइस। तो गाइस यहां पे देखो 1/x² हो तो भी वो कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, क्योंकि हम डोमेन के बाहर बात नहीं करते, समझ रहे हो आप। जैसे कि अगर मैंने बोला गाइस क्या इंसान के सींग होते हैं, तो ये क्या हुआ? ये इंसान का डोमेन था, उससे बाहर बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इंसान का डोमेन था और उसमें सींग आ सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब भी बात करते हैं डोमेन के अंदर बात करते हैं। दिस इज मोर करेक्ट, मैथमेटिकली दिस इज मोर करेक्ट, टेक्निकली दिस इज मोर करेक्ट, ठीक है। बट गाइस कई बार बच्चे ये भी बोल देते हैं कि ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये भी चलेगा। क्योंकि अगर मैं 1/x के ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो ऐसा होता है 1/x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। तो गाइस ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे, है ना। तो ऐसा लग रहा है बच्चों को कि 0 पे
डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज मुझे जीरो पे पेन उठाना पड़ गया फिर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ठीक है। बट होता क्या है मैथ्स में, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं वी टॉक अंडर इट्स डोमेन, ओके। तो जब मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं डोमेन के अंदर बात करूंगा, डोमेन के अंदर जीरो आता ही नहीं है तो जीरो पे बात ही नहीं करूंगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है गाइस। और ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है, ओके। बट क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो आपको ऑब्वियस बात है मैथमेटिकली मोर करेक्ट चीजें बताऊंगा, ठीक है, ओके गाइस। और नेक्स्ट क्या है, यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, ग्राफ आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो ग्राफ की नॉलेज अगर है थोड़ी बहुत तो बहुत अच्छी बात है गाइस। लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ एक्स, हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, यहां पे लॉग ऑफ एक्स, यहां पे बेस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैंने यहां बेस लिख दिया बी, दैट मींस यहां पे बेस कुछ भी है बी, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं आपको बता दूं, या फिर मैं अगर सिंपली ये भी लिख दूं, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। यहां पे बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस क्या है गाइस, सोचे क्या है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कुछ लोग यहां पे बाय डिफॉल्ट इसमें बेस आपको 10 बताएंगे, ठीक है। बेटा मैथ्स में यहां पे बेस 10 नहीं होता, यहां पे बेस होता है ई, ध्यान रखना, ब्लंडर है। अगर कोई मैथ्स के अंदर log x लिख रहा है और उसमें बेस ई की जगह 10 लिख रहा है तो दैट इज अ ब्लंडर, ठीक है, ओके। क्योंकि आगे कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बताता हूं मैं आपको क्या गलती कर रहे हैं, ब्लंडर होता है 1/x। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं बेस क्या है तो आप बोलोगे ई, लेकिन कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे यहां पे 10 बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस इज 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, ओके। दैट मींस ये कौन सा वाला log है जहां पे बेस ई है। अगर किसी ने इसका पूछा log x यहां पे टू द बेस 10 तो गाइस ये 1/x नहीं होगा, क्योंकि 1/x किसका होता है जब बेस ई होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने कि गलती नहीं करनी है। मैथ्स में अगर log x लिखा है यहां बेस कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस ई है, ठीक है। साइंस में थोड़ा अलग होता है, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट में यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। मैथमेटिशियन यूज्ड टू राइट log x व्हेनेवर देयर इज बेस ई, ठीक है। जब भी बेस ई होता था तो वो log x लिखते आ रहे वर्षों से, ठीक है। जबकि साइंस वाले बोल देते हैं कि log x मतलब बेस 10, वैसे वो सही भी है, एक्चुअल करेक्ट यही है, लेकिन मैथ्स में जब हम log x लिखें तो यहां पे बेस क्या है ई है, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर मैं log x की बात करूं, मैं आपको बता दूं log x भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा यहां पे ये मैंने लिखा था, या फिर आप यहां पे ऐसे लिख सकते थे डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, मतलब बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ठीक है गाइस। ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं log x की ग्राफ बनाता हूं तो गाइस log x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और ये x लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली जो log है, log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट log 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन में क्या है, डोमेन में है log जो है जब x 0 से बड़ा होगा तो ही log डिफाइंड है, तो हम डोमेन के अंदर ही बात करेंगे। डोमेन क्या है इसका, x इज ग्रेटर देन 0, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो गाइस इसका ग्राफ ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, ओके गाइस। अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा log x होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, बेटर इज लर्न कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगला है गाइस मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है, फॉर एग्जांपल x माइनस, यहां पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले लूं, सपोज के इज अ कांस्टेंट गाइस, एग्जांपल के तौर पे mod of x minus 2, mod of x plus 1। गाइस ये जो भी है ये हमेशा, क्योंकि इसका शेप होता है ऐसा, मॉडुलस का शेप ऐसा होता है, इट्स अ पाथ। मॉडुलस फंक्शन कैसा पाथ है, ऐसा पाथ है। कैसा पाथ है, कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, यहां पे डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो ये देखो, ये हर जगह है, ये भी हर जगह, ये भी हर जगह, ये भी हर जगह, बट ये अपने डोमेन में है ना, ये क्योंकि डोमेन, ठीक है, क्योंकि वो एक्स इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम थी, तो वो डोमेन में नहीं है, ये भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है सिर्फ, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली यहां पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको ये फैक्ट्स लर्न करने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ जानना चाहते हैं तो मैं यहां पे हल्का सा ग्राफ बना देता हूं। इसका ग्राफ ऐसा होता है गाइस, इसका ग्राफ गाइस ऐसा होगा फिलहाल, या फिर ऐसा होगा, ठीक है, ओके। इसके ग्राफ की बात कर रही है, सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये जो है इसका ग्राफ गाइस, हालांकि आपको ग्राफ लर्न नहीं करना है, ठीक है। इसका लॉग का ग्राफ गाइस, लॉग का ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों में से एक ग्राफ होगा, ठीक है, ओके। और इसका ग्राफ, मॉडुलस का ग्राफ गाइस मॉडुलस का ग्राफ ऐसा होगा। तो आप बताओ, ठीक है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, है ना। या फिर देख सकते हो 0 पे आप बोल दोगे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, मतलब कब, डोमेन क्या है, जब x ये 0 होता है, जब x 0 से बड़ा है, उससे पहले तो फंक्शन ही नहीं है ना, ठीक है। ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है फॉर r, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे कि अगर मैं 10x की बात करूं, 10x क्या होता है, sin x बाय cos x। अगर इजी वे में याद करना है तो सिंपली याद कर लो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट अगर डोमेन की बात करें, 10x का डोमेन क्या होता है, तो गाइस आप बोलोगे cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां प्रॉब्लम आएगी, वो सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है cot x। cot x क्या होता है गाइस, cos x बाय sin x। तो या तो आप सिंपली बोल दो, बिकॉज जब भी sin x 0 होगा वो वाले पॉइंट्स डोमेन में होंगे ही नहीं, या तो आप सिंपली बोल दे कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। और आगे डिटेल में समझना चाहते हो कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जो कि डोमेन के अंदर है ही नहीं, तो हम समझेंगे कि cos x कहां 0 होता है और sin x कहां 0 होता है। हम ये चीज समझने जा रहे हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस मैं यहां पे लिख रहा हूं कि sin x कहां कहां 0 होता है। तो गाइस ध्यान देना, मैं ना यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, कि ये sin x है, ठीक है, और ये sin x है और ये cos x है, ठीक है। sin x कहां कहां 0 होता है गाइस, sin x 0 होगा जब x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, मतलब जब x n पाई होगा। n क्या है ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, मतलब 0 पाई पे, 0 पाई पे, ठीक है, 0 पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, ये मैंने अलग क्यों लिखा, इनफैक्ट 1 पाई पे, -1 पाई पे, इन सब पे, ठीक है, इन सब पे, ठीक है। ऐसे चलो लिख देते हैं, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, -1 पाई, -2 पाई, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इन सब पे साइन 0 होता है, ठीक है।
और कॉस कहां जीरो होता है गाइस? कॉस जीरो कहां पे तो होता है? कॉस जीरो जब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आपको ये याद करना है, ठीक है? मैं डिटेल में समझा भी सकता हूं, बट चैप्टर हमारा ये नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं, अभी फिलहाल इतना याद कर लो, ठीक है? 1 पाई बाय 2, क्योंकि हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये -1 पाई बाय 2, अगला +-3 पाई बाय 2। तो गाइस इन सब पे, ठीक है, कॉस की वैल्यूज जीरो होती है। मतलब अगर आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना चाहते हो किसकी? 10 की, तो 10 के लिए कॉस जब भी जीरो होगा प्रॉब्लम आएगी, मतलब कॉस कैन नॉट बी जीरो। कॉस कहां जीरो होगा? इन सब पे, है ना? तो गाइस ये जो देख रहे हो ना, ये सारे पॉइंट्स ये हटाने हमें डोमेन में से, मतलब आर में से आप ये हटाओगे, ये वाले पॉइंट्स, है ना? जनरल फॉर्म में आपको ऐसे हटाना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है? जहां पे n क्या है? z, ऐसे। और डिटेल में और दिखाऊं तो आप बोलोगे सर इसमें पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 1 पाई बाय 2 +-3 पाई बाय 2 +-5 पाई बाय 2। तो ये सारे पॉइंट्स है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए इसको हटा रहे हैं। मतलब बोले इसमें कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस होता है। यहां पे गाइस ये इसमें इसको कब प्रॉब्लम आएगी? अपने डोमेन के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डोमेन में कुछ पॉइंट नहीं आते हैं। कौन से वाले? जहां जब साइन x जीरो होता है। कौन से नहीं आते? साइन कब जीरो होता है? n पाई पे, है ना? तो साइन n पाई पे गाइस इसको मैं, ठीक है, मतलब r एक्सेप्ट n पाई। यहां पे n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे गाइस? 0 पाई, है ना, +-1 पाई +-2 पाई। इन सब पे प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो डोमेन में से निकालना होगा, क्योंकि इन सब पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है? ओके, ये डोमेन में आता ही नहीं है, ठीक है? मतलब आर में से निकालना पड़ेगा, ठीक है गाइस? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? वैसे जिन्हें ग्राफ पता होता है ना, उसको इजीली पता होता है कि इन पे क्यों जीरो हो रहा है, इन पे क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है? सो लर्न ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो गाइस ये याद रख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सिंपल वे में भी बोल सकता हूं, इफ साइन एक्स इज 0 दिस इंप्लाइज x इज n पाई। प्लीज लर्न इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेर n बिलोंग्स टू z। फॉर्मूला नंबर 1, ओके? cos x 0, cos x कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, ठीक है? n बिलोंग्स टू z, ठीक है? तो गाइस ये सारे पॉइंट्स 10 में से वो सारे पॉइंट्स हटाएंगे जहां पे cos x 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले हटा देंगे। देखो +-1 पाई बाय 2 +-3 पाई बाय 2 +-5 पाई बाय 2, ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। किसके लिए? 10x के लिए। या ये बोल सकते हैं ये डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में होता ही नहीं ये पॉइंट, तो डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? क्योंकि जहां जिन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आएगी वो डोमेन के अंदर नहीं है, तो डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं ये सब चीजें? क्योंकि कभी सडनली किसी ने बोल दिया cos 5 पाई बाय 2, ये आ जाता है, आगे यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 7 से 8 चैप्टर में यूज होने वाला है। 7 to 8 चैप्टर्स में, जो आपने 11th में पढ़ा है वो अच्छे से। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से आ भी जाएगा ना, तो उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आप फंस सकते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में वीक होंगे तो, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो भी बताऊं अच्छे से लर्न करते हैं। साथ साथ किसी ने पूछा cos 5 पाई बाय 2 कितना होता है, तो जिसे पता होगा कि cos 0 होता है जब भी एंगल पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है, तो वो सीधा सीधा लिख देगा 0, ठीक है? तो ये बेनिफिट है। सो ठीक है गाइस, मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है? सिमिलरली you all need to discuss for sec x and cos sec x. प्लीज गाइस अपने आप कर लेना 1 by cos x, ये क्या हो जाएगा 1 by sin x। या तो सीधा बोलो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। गाइस टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, इससे पहले ना हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना सीखा था। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लेट x इक्वल्स टू a,
है ना, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर किसी ने बोला किसी इंटरवल में, है ना, तो क्या होगा, अच्छा ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो आप बोलोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि इसका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू सारी सेम आएंगी, है ना। लेकिन अगर मैंने बोला ओवरऑल क्या है, यहां से यहां तक पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि पूरे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन हर पॉइंट्स पे ये क्या है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, है ना, ठीक है। तो अब अगर किसी ने आपसे बोला कि सर ये पॉइंट है 2 और ये है आपका 1 और ये है आपका 3, ठीक है। तो किसी ने बोला 1 से 3 के बीच में क्वांटिटी बताओ, 1 से 3 के बीच में, तो गाइस आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमें सिर्फ 1 से 3 के बीच में देखना है, मतलब बाहर देखना ही नहीं है, ठीक है। जब आप देखेंगे इनफैक्ट 1 पे भी ओपन होगा, ओपन एम्प्टी सर्कल, यहां पे भी एम्प्टी सर्कल, क्योंकि यहां पे 1 एक्सक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है, यहां पे 3 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो जब अब हम जब देखेंगे तो सिर्फ 1 और 3 के बीच में देखेंगे, तो 1 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं क्या हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो भी इंटरवल लिया, अगर 1 से 3 तक का इंटरवल लिया तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल a to b, ओपन इंटरवल है, ठीक है गाइस। इफ फंक्शन इज continuous at every point in the given interval, ठीक है गाइस। तो बस ये आपको समझाना था मैंने कि पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं और इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस, मेरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगर मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। यहां पे ना हमें ये नहीं बोला कि 2 पे चेक करो, हमें ये नहीं बोला कि 2 पे चेक करो, ठीक है। सिंपली लिखा है चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आप क्या करोगे, आप तो हर पॉइंट पे चेक करोगे। तो आप 2 से बड़े के लिए बेसिकली ये जो इंटरवल है दिस इज नथिंग बट 2 to infinity, है ना, मतलब 2 to infinity, और ये माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये 2 से आगे के लिए, ये 2 से पीछे के लिए, और फिर एक पॉइंट होगा कहां पे 2। तो आप इन सब पे चेक करेंगे ना, ठीक है। तो गाइस क्योंकि 2 to infinity पे फंक्शन ये है विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियसली बात है 2 to infinity में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो है माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल गाइस। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस इन्फिनिटी से 2 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे सब पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है गाइस। तो आपको डाउट क्या होगा, डाउट होगा सिर्फ 2 पे अब, क्योंकि समझ में आया, आप समझ रहे हो, ये था इसके लिए और ये था इसके लिए। 2 पे क्या था, 2 पे भी यही है वैसे, है ना, ठीक है। तो 2 to infinity कॉन्टिन्यूअस हो गया पॉलिनोमियल, क्योंकि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एक पॉलिनोमियल है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें डाउट कहां है, हमें डाउट सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, डाउट वाला पॉइंट है हमारा 2, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी जनरली चेक दिस एट x equals to 2, है ना। हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि हम इसे 2 पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा बिकॉज
फंक्शन है बिकॉज 2x प्लस 1 है ना, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, है ना, दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। तो क्या हुआ, हेंस फंक्शन एफ एक्स विच इज 2x प्लस 1 है ना, इज कॉन्टिन्यूस, है ना, फॉर 2 to infinity, फॉर 2 to infinity, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें फंक्शन की, ये वाला फंक्शन है कब, इसमें इंटरवल क्या है, इंटरवल है गाइस माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 से छोटा क्या था, माइनस इन्फिनिटी से 2। तो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर माइनस इन्फिनिटी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ 2 पे चेक करना है, इस इंटरवल में चेक कर लिया, इस इंटरवल में चेक कर दिया, और 2 पे ही चेक करना है। इनफैक्ट कई बार बच्चा ये लिखता ही नहीं है ना, वो बोलता है ये 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम 2 पे ही चेक करेंगे, ठीक है, और ठीक भी है। नाउ चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब 2 पे चेक करेंगे तो गाइस क्या क्या निकालेंगे, पहला स्टेप था f ऑफ 2 निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कौन सी लेंगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली, तो पुट कर दिया ऊपर वाली 2x प्लस 1, है ना, तो 2x प्लस 1 में ये था 2x प्लस 1, तो हमने x की जगह डाल दिया 2 डाल दिया, क्या आ गया गाइस 5 आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था गाइस, आपको मैं याद दिला दूं, दूसरा स्टेप था आप लेफ्ट एलिमेंट निकालते थे और राइट एलिमेंट निकालते थे, ठीक है। तो हम यहां पे लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे, कहां पे, 2 पे, लेफ्ट एलिमेंट क्या होगा 2 पे, लिमिट ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट एलिमेंट क्या होता है x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहां पे हम लिमिट, सबसे पहले गाइस मैंने क्या सिखाया था बताओ जरा, सबसे पहले फंक्शन चूज करेंगे, तो 2 नेगेटिव पे मतलब 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऑब्वियसली नीचे वाला, 3x माइनस 1, तो मैंने पहले यहां फंक्शन चूज कर लिया 3x माइनस 1। अब ये 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, 2 नेगेटिव का क्या मतलब था गाइस, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 माइनस h, है ना। तो हम यहां पे जहां भी x दिख रहे हैं उसे हटा के क्या लिखने वाले हैं, 2 माइनस h, एंड रेस्ट विल रिमेन सेम, तो x को हटाया और लिख दिया 2 माइनस h, ठीक है। यूज ब्रैकेट, बिकॉज अगर छोटी सी चीज को रिप्लेस करें बड़ी वाली चीज से 2 माइनस h से, तो हमने ब्रैकेट यूज किया। अब यहां पे गाइस h के बारे में लिखेंगे, बिकॉज यहां पे h है, अब x के बारे में नहीं लिखेंगे, s टेंडिंग टू 0, पुट करें 3 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया गाइस 5, कोई डाउट है। अगला RHL, राइट हैंड लिमिट क्या होगा गाइस बोलो, यही तो होगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ क्या, फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव पे फंक्शन, अब बताओ 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा लाइक 2.11, यहां नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 2.1 छोटा है 2 से, नहीं 2.1 बड़ा है 2 से या बराबर है, बिल्कुल। तो यहां पे तो ऊपर वाला क्या है 2x प्लस 1, हमने सबसे पहले राइट फंक्शन चूज करना होता है, ठीक है। तो यहां पे डाल दिया हमने 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव बोले तो 2 प्लस h, हम x को रिप्लेस करेंगे किससे गाइस, x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से, तो x को हटाया और 2 प्लस h लिख दिया प्लस 1, ठीक है। और यहां पे अब h के बारे में लिखेंगे, बिकॉज यहां पे h है, h इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0, पुट कर दो 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया गाइस 5। तो गाइस देख रहे हैं ये और ये क्या हुआ, तीनों बराबर है, ठीक है। सो बिकॉज f ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना, हेंस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो गाइस आपने देखा मैंने क्या किया, यहां पे जब क्वेश्चन आता है बच्चा सोचता है कि सिर्फ 2 पे चेक करना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिखा होता कि चेक एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर लिखा है कि सिर्फ 2 पे करना है तो 2 पे करो, अदरवाइज तो
चेक कॉन्टिन्यूटी मतलब ओवरऑल डिस्कस करना है, मतलब हर जगह डिस्कस करना है। तो मैंने हर जगह डिस्कस कर लिया, 2 to infinity में डिस्कस कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू 2 भी डिस्कस कर लिया, और बचा फिर 2, मेन पार्ट 2। तो 2 पे भी डिस्कस कर लिया। 2 पे क्या है, तीनों चीज सेम है, इसलिए ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, है ना, है ना। क्या लिखेंगे गाइस यहां पे, सो कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, है ना। कैसे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इनको देख के क्या समझ आ रहा है, हर जगह कॉन्टिन्यूस से कोई पॉइंट बचा है क्या, नहीं ना, 2 से आगे का, 2 से पीछे का, और ये 2 पे, है ना। दिस इंप्लाइज इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो गाइस देख रहे हैं ना, हम बात करेंगे यहां पे सबसे पहले गाइस, क्योंकि ये फंक्शन जो भी गिवन है ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कहां पे, 0 पे। तो क्या होगा गाइस, 0 पे तीनों चीज, एक तो ये, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, तीसरा राइट हैंड लिमिट, क्या होगा, बराबर होगा। ये थोड़ा सा कन्वर्स टाइप है ना। यहां पे पहले से दिया हुआ दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए ये तीनों बराबर होंगे। अब f ऑफ 0 के लिए गाइस कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, आप बताओ। साफ दिख रहा है ये वाला, है ना। तो आप लिखोगे k एक्स स्क्वायर प्लस 2, बट गाइस यहां पे x की जगह क्या डालना है, 0। तो आप x को हटा के क्या लिख दोगे, 0 स्क्वायर, है ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स, क्या है यहां पे x टेंड्स टू, कौन सा पॉइंट है, 0, तो 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 नेगेटिव, है ना। यहां पर राइट हैंड लिमिट मतलब पॉजिटिव, पॉइंट कौन सा, 0, तो 0 पॉजिटिव, यहां पे एफ एक्स। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व कर लो, 0 प्लस 2 आ गया, ये हो गया 2k। गाइस सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहां पे फंक्शन को चूज करते हैं, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, पे फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, देखो जरा गाइस, ऊपर वाला ये होगा, x 0 से छोटा है, ये वाला। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, k एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स क्या आएगा इस यहां पे 0 पॉजिटिव पे कौन सा आएगा फंक्शन, 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 3x प्लस 1। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां पे आपने पहले तो यहां पे आप x की जगह 0 माइनस एच होल स्क्वायर। गाइस अगर मैं ये मिडिल वाला छोड़ भी दूं तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट इट इज अ गुड हैबिट कि आप वो तीनों करें, ये भी और ये भी। ये जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, हम उसमें बच्चों को फंसा सकते हैं। पता लगे बच्चा सिर्फ 2 पार्ट करे, 0 पॉजिटिव। गाइस 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है, 0 पॉजिटिव का मतलब है x की जगह 0 प्लस h, x को हटा दिया हमने 0 प्लस h से। अच्छा गाइस यहां पे अगर h आ गया तो यहां पे h टेंडिंग टू 0 आएगा ना। सिमिलरली यहां अगर h आ गया तो यहां पे h टेंडिंग टू 0 आएगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, ये 2k, ये k, फिर यहां पे h की जगह 0 डाल दो, है ना। गाइस ये क्या आ गया 2k, ये क्या आ गया 2k, ये क्या आ गया 1। गाइस कई बार बच्चा बोलता है मिडिल वाले की करने की जरूरत नहीं थी, ठीक बोल रहा है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में फंसाना होगा ना तो भैया फिर तो फंस जाओगे आप, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए हमें तीनों को स्किप नहीं करना चाहिए, तीनों ही करने चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ, ये 2k और ये 2k, तो वापस दोबारा लिखने की आप जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख देंगे कि नाउ 2k is equals to 1, so this implies k equals to 1 by 2, so this is the answer। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा गाइस इसमें एक चीज और बोली गई है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अच्छा 1 पे अगर हमें चेक करना है तो आप क्या करोगे, एट x इक्वल्स टू 1, ये तो हमने एक आंसर निकाल दिया, k हाफ होगा, ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे। अब हमें 1 पे चेक करना है, तो आप ऑब्वियस ही बात है, 3 चीज, f ऑफ 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले f ऑफ 1 निकालते हैं। f ऑफ 1 क्या होगा गाइस, 1 पे कौन सा लें,
देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही है ना 1 बड़ा है 0 से, क्या डाल दो 3x प्लस 1 चूज करेंगे, 3x प्लस 1, बट x की जगह क्या डालेंगे यहां पे 1, क्या आ गया गाइस 4। ठीक है गाइस, अब लेफ्ट लिमिट क्या था, लिमिट ऑफ fx, यहां पे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 पे कर रहे हैं, लेफ्ट लिमिट है तो 1 नेगेटिव। ठीक है, तो गाइस यहां क्या आएगा देखिए जरा, लिमिट गाइस 1 नेगेटिव क्या होता है, बच्चा कई बार ये वाला ले लेता है, अरे यार 1 नेगेटिव मतलब 0.9 यहां आएगा क्या, 0.9 छोटा है क्या 0 से, नहीं 0.9 यहां आएगा, तो वापस हमें यही फंक्शन लेना है 3x प्लस 1। ठीक है गाइस, अब गाइस आप बताओ ये क्या बोलता है, बोलो, ये बोलता है x की जगह हटा के 1 माइनस एच डालना है, इसको हमने x को हटाया और यहां पे क्या लिख दिया 1 माइनस एच, यूज ब्रैकेट, क्या लिख दिया, लिमिट s टेंड्स टू 0, सिंपली पुट कर दो 3 1 माइनस 1 प्लस 1 0 है, सॉरी कितना आ गया 4। ठीक है गाइस, तो यहां लेफ्ट लिमिट भी हमारा 4 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट लिमिट, लिमिट ऑफ fx, क्या लिखेंगे यहां पे x टेंड्स टू गाइस 1 पॉजिटिव, तो फंक्शन कौन सा चूज करें, 1 पॉजिटिव मतलब 1.1, तो फंक्शन यही तो आएगा 3x प्लस 1। ठीक है गाइस, अब 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x को हटा के 1 प्लस एच लिख देंगे, देखो जरा लिखता हूं मैं यहां पे, x को हटा के 1 पॉजिटिव 1 प्लस एच प्लस 1, अब यहां h आ गया गाइस, तो गलती से भी x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, क्या आया गाइस 3 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ गया 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप देख सकते हैं बिकॉज यहां पे f ऑफ 4 LHL 4 है 1 है, सॉरी 1 RHL सब बराबर है, किसके बराबर है 4 के बराबर है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइस, सो गाइस अभी हम ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं पे बेस है, बट इनमें 11th क्लास के लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा कि लिमिट्स के सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, लिमिट्स है ना को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, याद दिला दो, डिटेल में नहीं समझेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड आएंगे, मतलब ऊपर नीचे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर दूसरा रैशनलाइजेशन मेथड, मतलब जहां पे इरैशनल पार्ट दिखे, न्यूमरेटर में अगर दिखता है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर में दिखता है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। ओके, और तीसरा गाइस स्टैंडर्ड लिमिट्स, और स्टैंडर्ड लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले थे, अगर याद दिला दूं क्या क्या फॉर्मूले थे गाइस, ध्यान से सुनना, व्हाट आर द फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड लिमिट्स के। ओके, सो स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला लिमिट ऑफ sin x by x टेंडिंग टू 0, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम ये कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, उसके अलावा और क्या फॉर्मूले थे गाइस, ध्यान देना गाइस, मैं आपको मिनिमम फॉर्मूले बताऊंगा जिन पे बेस सारे क्वेश्चन हो जाए। e की पावर x माइनस 1 बाय x टेंडिंग टू 0, गाइस ये भी क्या होता है, ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, और भी बड़े सारे फॉर्मूलेज हैं, बट हम कम से कम फॉर्मूलेज यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला लिमिट, कम से कम फॉर्मूलेज यूज करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक ये फॉर्मूला होता है, यहां पे क्या होता है, x टेंड्स टू a, दिस इज n a n माइनस 1। तो आप ये 3 फॉर्मूले फिलहाल याद कर लो। ठीक है, तो लिमिट्स के लिए बेसिकली या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे फैक्टराइज कर दिया, रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, मतलब इरैशनल को रैशनलाइज कर दिया, तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट्स, मतलब अगर ऐसा दिखता है तो आप 1, ऐसा दिखता है तो ये फॉर्मूला, ऐसा दिखता है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, ओके गाइस, और भी फॉर्मूलेज होते हैं लिमिट्स के, बट ज्यादातर इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं, बाकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके, अगर कोई एक्स्ट्रा आएगा तो मैं बताऊंगा आपको,
तो गाइस यहां पे सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं हम, व्हाट वी डू, फर्स्ट स्टेप 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा फंक्शन कौन सा चूज करें, ऊपर वाला, ये नीचे वाला या मिडिल वाला। x इक्वल्स टू 0 पे 2, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 2। ओके, सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ओके, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, भाई कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, है ना। तो 0 पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लिमिट क्या होगा, लेफ्ट लिमिट 0, नेगेटिव लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यहां पे क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम ठीक से फंक्शन को चूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे फंक्शन चूज करेंगे पहले, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन 0 से कम के लिए कौन सा आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। गाइस आप देखिए 0 नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, तो ये देखो x 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, ये वाला आएगा। ठीक है, तो हमने यहां चूज कर लिया फंक्शन fx की जगह करेक्ट फंक्शन। ठीक है, ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, अब ये जो बोलता है 0 नेगेटिव बोले तो x की जगह आएगा 0 माइनस एच, तो वी विल रिप्लेस x बाय 0 माइनस एच। इनफैक्ट आप 0 नेगेटिव रफ में सोच सकते थे 0 माइनस एच विच इज सिंपली माइनस एच, तो आप सिंपली माइनस एच भी लिख सकते हो रफ में सोच के। ठीक है, तो मैं यहां पे क्यों ना सिंपली माइनस एच लिख दूं। ठीक है गाइस, इनफैक्ट नीचे भी क्या आएगा, वही आएगा, x की जगह 0 माइनस एच मतलब सिंपली माइनस एच। ठीक है गाइस, तो कुछ चीजें आप रफ में कर सकते हो। तो जब यहां पे 0 नेगेटिव आप पुट कर चुके हो, x की जगह आपने लिखा 0 माइनस एच विच इज माइनस एच, आपने x को हटाया माइनस एच लिख दिया, तो यहां पे हम h के बारे में आएगा, h क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0। गाइस ध्यान देंगे जरा, 4 यहां पे क्या है, 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, बाय माइनस एच। गाइस यहां पे लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। ओके, जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं। आप पुट करके देखो क्या आएगा, अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 माइनस रूट 1 प्लस 0, ये वाला आ गया, तो ये वाला आ गया, है ना, नीचे 0 क्या आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म। तो अगर आप सिंपली पुट करते हैं, जनरली तो यही होता है कि हमें सिंपली पुट करना चाहिए, बट हम सिंपली पुट करते हैं और 0 बाय 0 फॉर्म आता है, तो हम क्या करते हैं, स्पेशल मेथड लगाते हैं। कौन कौन से मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट। यहां कौन सा लगेगा गाइस, तो हम सिंपली पुट नहीं करेंगे आज देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप ये फॉर्मुलेज नोट कर लें, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। ठीक है, तो गाइस यहां पे हमें रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना चाहिए, बिकॉज ये इरैशनल है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, सी दिस इज 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एच, मैं यहां क्या लिखूंगा, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एच। जब मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बोल रहा हूं, तो चलो मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, बट यहां जगह नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं यहां लिखता हूं गाइस, लिमिट गाइस क्या होगा, 4 तो 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या आएगा गाइस, a स्क्वायर माइनस ये रहा बी का स्क्वायर, ये आएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे रफ में देखिए 1 माइनस ये स्क्वायर रूट कट गया 1 प्लस एच ब्रैकेट में गाइस, ये सब रफ में कर सकते हो आप। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम यूजिंग those which we have done in 9th और 8th क्लास और 7th और 10th क्लास। क्या आ गया, माइनस एच, तो ये रफ में किया और हमने यहां क्या लिख दिया, माइनस एच। ठीक है, यहां पे क्या है गाइस, माइनस एच। ठीक है, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है गाइस, अगर मैं अभी भी पुट कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगा। इसलिए एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यहां पे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर अपने आप ही एक ऐसा फैक्टर मिल गया, नीचे भी एक ऐसा फैक्टर मिल गया जो कट गया। अगर मैं नहीं काटता तो 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता, अब मैंने काट दिया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, सिंपली यहां पे ये माइनस भी कट गया, माइनस भी कट गया, बचा क्या, ऊपर सिर्फ 4 बचा, और नीचे अब हम सिंपली पुट कर देंगे गाइस। ठीक है, तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0, क्या आ गया, 4/2 विच इज नथिंग बट 2। ठीक है गाइस,
कोई डाउट है? तो हमने एफ ऑफ 0 निकाला, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2। ठीक है गाइस, मैं ये भी रब कर रहा हूं, आप अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें रैशनलाइजेशन भी यूज कर दिया और फैक्टराइजेशन भी यूज कर लिया, बट फैक्टराइज करके दिखाया नहीं, वो ऑलरेडी अपने आप ही फैक्टर आ गया और काट दिया। ठीक है, ओके बेटा। अगला है हम इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। राइट हैंड लिमिट, तो गाइस राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट ऑफ एफ एक्स, कौन से पॉइंट पे गाइस? 0 पे। तो 0 यहां पे आएगा, राइट हैंड साइड क्या होता है? 0 पॉजिटिव। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहां पे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे पहले हम फंक्शन को चूज करेंगे। विच फंक्शन वी शुड टेक? ऊपर वाला या नीचे वाला? 0 पॉजिटिव बोले तो 0.1, 0 से बड़ा है तो ये रहा, x 0 से बड़ा है, ये वाला लेंगे। क्या आ गया यहाँ पे? साइन x बाय x प्लस कॉस x। ठीक है गाइस, अब गाइस ये जो 0 पॉजिटिव होता है इसका क्या मतलब है? 0 प्लस h। इसका मतलब क्या है? सिंपली h। तो मैं x की जगह 0 प्लस डालूंगा, मतलब 0 प्लस h डालूंगा, मतलब h डालूंगा, तो ये मैंने रफ में देख लिया पहले ही। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस स्पेशली इन एग्जाम्स। ठीक है, तो हमने डाल दिया ये। ठीक है, हम डालते तो 0 प्लस h ही है, बट 0 प्लस h सिंप्लीफाई करके क्या है? h। यहां पे h टेंडिंग टू 0। गाइस अगर मैं यहां सिंपली पुट करूं तो साइन 0 बाय 0 प्लस कॉस 0। ठीक है, ये 0 बाय 0 बन जाएगा, ये 1। तो गाइस दिख रहे हैं ये गलत हो जाएगा, है ना? तो करना क्या चाहिए भाई? कॉन्सेप्ट लगाओ, कौन सा? 0 बाय 0 फॉर्म तो बनना नहीं चाहिए ना। तो आप पहले तो लिमिट इस पे अलग लगा दे और इस पे अलग लगा दे, बिकॉज लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको अलग दे दिया और इसको अलग दे दिया। ठीक है, तो यहां पे टेंडिंग टू 0। तो गाइस क्या हुआ? अभी हमने दोनों मेथड यूज कर ली थी, एक रैशनलाइजेशन भी, फैक्टराइजेशन भी। अब यहां पे क्या हुआ गाइस? ये होता है 1, दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट। इसकी वैल्यू कितनी होती गाइस? 1, तो दिस इज 1 प्लस, है ना? उसके बाद इसको इसमें तो सिंपली पुट करो, cos 0, cos 0 क्या होता है गाइस? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। ठीक है गाइस, तो यहां पे 0, एफ ऑफ 0 भी 2 आया, लेफ्ट लिमिट भी 2 आया, राइट लिमिट भी 2 आया। दैट मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे? 0 पे। इज दैट क्लियर? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। और मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में दिखाया है, तो लिमिट्स के तीनों मेथड यूज करके दिखाए, रैशनलाइजेशन भी और फैक्टराइजेशन भी, अ काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन, और स्टैंडर्ड लिमिट्स भी। ठीक है, ओके। सो बिकॉज आप लिखोगे यहां पे, बिकॉज एफ ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सबकी वैल्यू कितनी आई? 2, सब बराबर है, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। इसलिए एफ एक्स क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहां पे? एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और हमने कर लिया इसको। मैं इसको रब करना चाहूंगा। अब गाइस हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो गाइस आपकी लिमिट स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर लिमिट में वीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी लिमिट की वीडियो देख लेना 11th वाली, स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, जल्द ही मैं वो डाल दूंगा। ओके, अब गाइस ये क्वेश्चन करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है गाइस कि ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो गाइस क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, है ना? उसी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? 0 पे। क्या होगा? तीनों बराबर होंगे, है ना गाइस? इनफैक्ट इसको आप ऐसे लिखते हो, लिमिट ऑफ एफ एक्स, यहां पे 0 नेगेटिव पे आ जाएगा, ये लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 पॉजिटिव पे आएगा और ये 0 पे आएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये फॉर्मूला होता है ना कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक पॉइंट पे, तो वहां पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल, ये तीनों इक्वल है। बट गाइस मैं आपको बता दूं, आप इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हो? अगर ये दोनों बराबर हैं, हमें पहले से पता है, तो इन दोनों को हम हटा के सिंपली
ये भी लिख सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ठीक है गाइस? ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे? एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप यहां क्या लोगे? एफ ऑफ ए। यहां पे क्या होता है? ए, यहां भी ए, यहां भी ए, है ना? और यहां भी ए और यहां भी ए। तो गाइस ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक फॉर्मूला होता है गाइस, है ना? अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये होना चाहिए, बट इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये किसकी जगह आए गाइस? बताता हूं मैं आपको। देखो, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो आप इसको दोनों को हटा के सिंगल ये लिख सकते हो, ठीक है? हमने क्लास 11 में पढ़ा था, जब हम ये निकालते थे तो कैसे निकालते थे? इसका लेफ्ट एलिमेंट निकालते थे ये, उसका राइट एलिमेंट निकालते थे ये, और जब दोनों बराबर आता था तो जो उसकी वैल्यू आती थी वही तो इसकी वैल्यू होती थी, तो इसलिए दोनों को हटा के हम सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक है गाइस? तो फॉर्मूला ये या फिर ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, ठीक है? और मैं इसका यूज कब करूंगा? देखो जरा, यहां पे हमें 0 पे, है ना, गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आप 0 नेगेटिव पे कौन सा लेंगे गाइस? 0 नेगेटिव मतलब 0 नहीं है, 0 से कम, 0 से कम मतलब 0 नहीं है, मतलब यही लेंगे। 0 पॉजिटिव पे क्या लेंगे? 0 पॉजिटिव मतलब 0 नहीं है, 0 से आगे, तो भी आप यही लेंगे। तो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव दोनों पे सेम फंक्शन है ना, ठीक है? क्योंकि गाइस इसका मतलब क्या होता है? एक्स टेंडिंग टू 0 के ही दो मीनिंग है कि या तो ये 0 नेगेटिव होगा या ये 0 पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि इस पे और इस पे दोनों पे सेम फंक्शन यूज हो रहा है ना? कौन सा? ऊपर वाला, है ना? इसीलिए गाइस हम इसको अलग अलग ना करके सिंपली एक ही कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो गाइस यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है? एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट मैंने यहां लिख दिया, ठीक है? बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज कि लिमिट की वैल्यू लिमिट फंक्शन का कहां पे? 0 पे। अब वो 0 नेगेटिव हो चाहे 0 पॉजिटिव हो, तो दोनों इकट्ठे टेंडिंग टू 0 किसके बराबर होगा? एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। मैंने एक ही क्यों लिया? बिकॉज 0 नेगेटिव पे भी यही चूज करना पड़ेगा, 0 पॉजिटिव पे भी यही चूज करना पड़ेगा, है ना? ये बोलता है जब x टेंडिंग टू 0 है, मतलब x 0 का नेबरहुड है, मतलब x 0 नहीं है लेकिन x 0 का नेबरहुड है, तो हमें कौन सा लेना है? ये वाला लेना है ना? मतलब 0 नहीं है, 0 का नेबरहुड है, 0 का पड़ोसी है, तो 0 नहीं है मतलब ये वाला ले लिया हमने, यहां डाल दिया हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाय 2x स्क्वायर, ठीक है गाइस? यहां पे f ऑफ 0 पे कौन सा लेंगे? फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 0 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू? k, तो हम क्या उठा के डाल देंगे यहां पे? k। इसका मतलब बस इसे सॉल्व करना है। तो गाइस इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक कि गाइस जब भी ऊपर या नीचे इस तरह का हो तो आप रैशनलाइज कर दो, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, ऐसे, ठीक है? ठीक है गाइस, ऊपर हो या नीचे हो आप रैशनलाइज कर दो। जब भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस या 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, तो आप रैशनलाइज कर दो जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में क्या करते थे। या दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए बिकॉज ये और भी जगह यूज होगा, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो गाइस अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं याद है तो दिक्कत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर, है ना? यहां पे अगर 2 थीटा है तो यहां पे थीटा हो जाता है, हाफ हो जाता है, 2x से x हो जाएगा, नीचे क्या है? 2x स्क्वायर। सो गाइस दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसको बच्चा डिफिकल्ट भी बना सकता है, बट यही समझना है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप डिफिकल्ट को भी इजी बना देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या हुआ? ये sin x बाय x, एक्चुअली साइन स्क्वायर है तो दो बार ही लिख देते, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब लिमिट इस पे भी लगा देंगे, इस पे भी लगा देंगे, तो गाइस ये क्या है? फॉर्मूला ही तो है, sin x बाय x, x टेंडिंग टू 0 क्या होता है? 1, ये भी 1, क्या आ गया? सो k इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है?
सो गाइस अब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करें, असाइनमेंट को डाउनलोड करें और फिर उसे सॉल्व करें। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक उस बेस पे सॉल्व करें, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस। तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी और भी चीजें रहती हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ज्यादा फील नहीं होगा आपको, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं। और क्योंकि अब एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज के लिए आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और कई बार बच्चा सोचता है ये तो मुझे आता है, ये वीडियो तो मेरे को आती है तो मैं ना देखूं। कई बार क्या होता है, जब आप उसे देखते हो आगे जाके पता चलता है यार उसमें कुछ सर ने कुछ नया बताया है, इसमें कुछ नई चीज दी है, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगा, अगर किसी टीचर को फॉलो करते हो तो प्लीज अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। हर एक सेकंड की वीडियो देखो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियो, सो प्लीज कमेंट एंड शेयर इट।